सम्मानीय युवराज अक्षरा सिंह जी से मैं पूछना चाहूँगा, अभी 2 जून को महाराणा प्रताप की जो जयंती बनी और महाराणा प्रताप की इस जीवनी से क्या प्रमाण लेते हैं आप, इस पर थोड़ा सा आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये इस विषय के ऊपर जो है वो सबसे पहले तो आपको प्रणाम, नमस्कार, आपके सभी सुनने वालों को और देखने वालों को भी बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। जहाँ तक सवाल रहा है, देखिए जयंतियों का हम लोग इस 2 जून को जो थी वो जरूर महाराणा प्रताप की जयंती थी, पर मेवाड़ हर एक ऐसा एक उत्सव हमेशा मनाता हुआ आया है जिसके अंदर ये देखिए खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए और उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जितने भी हमारे पूर्वज थे उसके अंदर जो है हम लोगों को सभी के प्रति जो है एक आदर भाव रखना चाहिए, एक अच्छा मन रखना चाहिए और उस संस्कृति का निर्वाह पालन सभी के प्रति समान तौर से हम लोगों को करना चाहिए। अब रही जहां तक सवाल महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में, देखिए वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि वो आज भी हमारे बीच में एक सोच के माध्यम से आज भी जीवंत है। तो हम लोगों को जो एक प्रयास करना चाहिए या हम लोगों की जो एक सोच रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि हम उन नक्शे कदम पर कैसे चल सकते हैं। ये नहीं कि हम लोगों ने कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली, हमने कितने ज्यादा लोग इकट्ठे कर लिए या हमने जो है वो कितनी ज्यादा जोर से नारेबाजी कर ली। देखिए वो सारी चीजें एक बहुत अच्छी बात है, एक जोश और अपने पूर्वजों के प्रति एक मान सम्मान को दर्शाता है, जरूर दर्शाता है। तो उसके साथ साथ हम लोगों को इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आचरण को, हमारे मन को, हमारे दिल दिमाग को, हमारी सोच को, हमारे कार्य को हम बिल्कुल ईमानदारी से करें, वफादारी से करें। और ये जो कार्य जो महाराणा प्रताप ने किए, अपने समझौते, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करने का, इन चीजों को हम लोग आज हमारे जीवन मूल्यों के अंदर उतारने का हम लोग एक प्रयास करें। तो ये हम सब लोगों की, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, छोटे हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सब लोगों को जो है वो इस सोच के ऊपर एक कार्य करने की जो है वो एक ठाननी चाहिए और कैसे अन्याय के सामने जो है वो सर नहीं झुकाना चाहिए और किस तरीके से, किस तौर से, किस सलीके से इन सारी परिस्थितियों से, इन हालात से आदमी को जुझारूपन और कर्मठता से निपटने का एक साहस और सूझबूझ रखनी चाहिए। ये सारी सीख आज भी हमारे को 21वीं सदी के अंदर काम आती है और उस समय की जो सोच है उसको आज हम लोग हमारी दिनचर्या के अंदर हम लोग उतारने का एक प्रयास करें। इसी प्रकार से इन चीजों को एक, आज हम लोग भी हमारा बर्थडे मनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बाकी लोगों का नहीं मनाते, पर ये देखिए आज ऐसे भावी पुरुष का, एक इतने बड़े व्यक्तित्व का आज हम लोग, हमारा भाग्य नहीं, हमारा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो हमारे देश में उनका जन्म हुआ और इसके ऊपर हम लोग जो है वो गर्व कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का शौर्य, महाराणा प्रताप की गाथा है, पूरे देश में जोर शोर से पहुंचनी चाहिए जी, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं जी, शौर्य के प्रतीक हैं जी। इसको लेकर के आपके क्या विचार है? बिल्कुल सच्चाई है, हक है जो आपने कहा, सच्चाई है, बिल्कुल सच्ची बात है जो आपने कहा। इसमें कोई आज हम सब मेवाड़वासी तो कम से कम और देश के भी अन्य लोग जो है इस चीज को मानते हैं कि अगर आप इधर एक तरफ पे शब्द अगर लिखें महाराणा प्रताप तो उसका पर्यायवाची स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान, त्याग, तपस्या, करुणा, इन सारी चीजों का आपको पर्यायवाची मिलेगा इसी एक नाम से। तो जो आपने जुमला जो फरमाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही है और ये हमारे कण कण के अंदर जो है वो बसा हुआ है और बिल्कुल सत्य है। बस बात इतनी सी है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इन सारी खूबियों को कैसे उतारता है और उस नक्शे कदम पर कैसे चलता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन कई वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है जी, चाहे वो वंचित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वो होनहार हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या आपके मन में विचार है, क्या करना चाहते हैं? देखिए आज की तारीख में आगे बढ़ाने के लिए तो हम लोग सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं कि जो खोज है, जो लोगों को ढूंढने की जो प्रतिभाएं इधर और उधर कहीं ना कहीं छुपी हुई रहती हैं, उन लोगों को वहां से बाहर निकालकर और उनको
अलंकरण से सम्मानित करवाने का जो है हम लोगों का प्रयास रहता है। और उसके अंदर हम आपको ईमानदारी से बताते हैं, दिल से बोलते हैं कि हम लोग खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देते वक्त। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश प्रदेश में आज यहाँ पर है और आज हम लोग उन तक पहुंच पाए और उन्होंने हमारा सम्मान को, अलंकरण को स्वीकार करा और हमें जो है और गौरवान्वित महसूस कराया। जो टीम है 365 दिन ऐसी प्रतिभाओं को खोजने के अंदर लगी रहती है, देखती रहती है कि कौन कहाँ पे किस क्षेत्र के अंदर क्या काम कर रहे हैं और वहां तक उन लोगों तक पहुंचने का हम लोगों का जो है वो एक प्रयास और हमारी जो सोच और मेहनत जो है वो उस दिशा के अंदर पूरी तरीके से लगी रहती है। पूरे भारतवर्ष में, मैं यूं कहूँ पूरे देश में या पूरी दुनिया में आज महाराणा मेवाड़ परिवार को देश भर के लोग आदर्श के रूप में देखते हैं। और या चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, वो बड़े उमंग के साथ आते हैं। उनका प्यार आपके प्रति को खींच के लाता है। यहाँ की धरा, यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी उनको खींच के लाती है। उसके लिए महाराणा मेवाड़ परिवार ऐसा कुछ और ऐसा कोई कार्य करने जा रहा है या कुछ ऐसा उनके मन में सोच है कि हम उनके, हमारे अपने पूर्वजों को या उनकी हम गाथाओं को या उनके शौरों को हम इस दुनिया के बीच में ला सकें, सरकार को बता सकें, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है। पहली बात तो ये हम ये कहते हैं कि जो ये अपना एक सुनहरा और एक खूबसूरत जो इतिहास और वर्तमान सारी चीजें मैं कहूँ, दोनों चीजों को एक ही सांस में मैं बोलूंगा। मैं ये कहता हूँ कि ये किसी व्यक्तिगत तौर के ऊपर किसी एक इंसान का नहीं है, ये हमारे पूरे राष्ट्र की एक धरोहर है। तो जितनी जिम्मेदारी मेरी बनती है उतनी की उतनी आपकी बनती है, जितनी आपकी बनती है उतनी की उतनी किसी और की भी बनती है। तो हम लोग इस चीज के प्रति कैसे सच्चे तरीके से और ईमानदारी से इस कार्य को हम लोग कर सकते हैं, तो केवल कोई इसके अंदर ये मानना है कि किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। ये आज की तारीख में हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे लोगों को इस चीज के बारे में सीख देना और शिक्षा देना हम सब लोगों का धर्म और कर्तव्य बनता है। और ये बात मैंने कई बार कई मंचों से कही है और मैं अपनी आत्मा से इस बात को मानता हूँ कि अगर 19वीं शताब्दी अगर ब्रिटेन की थी, अगर 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और अगर अपने को वहां तक पहुंचना है, अपने को उस चीज को मुकम्मल करना है, अपने को वहां पर जाकर उस शिखर को अपने को फतेह करना है, तो उसका रास्ता और कहीं से नहीं गुजरता। वो रास्ता केवल और केवल शिक्षा के रास्ते से गुजरता है। और हमारे को उस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, जिसमें हमारा इतिहास भी है, जिसमें हमारी संस्कृति भी है, जिसमें हमारे और भी बाकी अन्य तकनीकी जानकारियां सारी तरीके से जो आज की तारीख में इस दुनिया के अंदर जिन चीजों को बनाने में उनका एक योगदान है, उनका भी है। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोगों को करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, तो पाठ्यक्रमों के अंदर भी जो है सरकार कैसे इन चीजों को शामिल करती है, शरीक करती है, ये एक गुहार जो है हमेशा से हम लोग लगाते हुए आए हैं, कहते हुए आए हैं। कहीं पे कुछ चीजों के अंदर सफलताएं भी मिली हैं, कुछ चीजों के अंदर सफलताएं मिलना अभी बाकी है। तो वो कोशिश जो है वो हमेशा जारी रहेगी। और एक कम उम्र से अगर हम लोग इन चीजों को, लोगों को सच्चाई बताना चालू करेंगे कि अपने देश की क्या खूबियां रही है, कैसे कैसे लोग रहे हैं, क्या क्या हम लोगों ने हासिल किया है। और ये तो मैं एक ही क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अपना पूरा देश इन चीजों से कितना ज्यादा अच्छी तरीके से फलित फूलित है, जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वो सारी गाथाएं जो है हम लोगों को लोगों तक पहुंचाने की, चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो लोगों ने काम किया है, जो चीजें रही हैं, अन्य लोगों ने जो योगदान दिया है इस देश के निर्माण में, वो और मैं ये कहता हूँ कि ये देश को 75 साल पुराना नहीं है। हमारी गिनती सन 47 से चालू नहीं हुई थी। हम लोग कई पीढ़ियों पहले, कई दशक पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर थे। और वो चीजों को भी आज हम लोगों को एक तरीके का मायना, दर्जा जो है वो हम लोगों को देना चाहिए। हमारी सीख के अंदर, हमारे देश के निर्माण के अंदर, हमारे खुद के बढ़ने में उन चीजों का किस तरीके से हम लोग सीख ले सकते हैं और उससे हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं, इन चीजों के ऊपर भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो एक सब लोगों को इस चीज के अंदर साथ में आना पड़ेगा, सब लोगों को कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। और ये सिखलाई जो है देने की, हमारे संस्कृति की, हमारी जगहों की, ये हर माता पिता, गुरु, शिष्य, सरकारों की, सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। महाराणा मेवाड़ के अलावा कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जो आज जो बदहाल हो रही हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं है, उसके बारे में आपकी क्या
विचार हैं, क्या सोच है, क्या मांग है, ऐसा कुछ अपन करें जिससे कि हमारी हम पूर्वजों की। इसमें देखिए क्या होता है ना कि साहब, ये कुछ कड़वी बातें हैं, पर ये देखिए सत्य है, वो कहनी भी चाहिए। जब कोई चीज अथाक मिलती है ना तो उसकी कदर नहीं होती। आज जैसे कल परसों ही पर्यावरण दिवस था, तो अब ऑक्सीजन फोकट की है, किसी को कदर नहीं। पानी जो है आसानी से मिल जाता है, उसकी कदर नहीं। पर ये सारे हमारे पास में कुदरत के करिश्मे हैं जिनकी हम लोग कदर नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज की तारीख में इस देश के अंदर इतनी धरोहरें हैं, इतनी जगहों पे कोई हर जर्रा जर्रा, पत्थर पत्थर, कण कण इतिहास है इस देश का, इतनी ज्यादा तादाद में उपस्थित है। इस वजह से हमारे को वापस उन चीजों की कदर नहीं। उसी इमारत के ऊपर हम लोग जो है वो थूक कर कह रहे हैं कि क्या चल रहा है, उसके बाद कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान। उधर ही हमने हमारे जेब से एक कुड़की निकाली और वहीं फेंकी और बोले कि आजकल क्या चल रहा है कि यहाँ चीजों की साफ सफाई नहीं हो रही। तो ये जब तक चीजें हम लोग हमारे मतलब जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा एक वैल्यू सिस्टम रहा है, जो हमारी एक पीढ़ियों से परंपरागत तौर के ऊपर हम लोगों की एक जीवन शैली जो रही है, उन चीजों से जब हम भटक जाएंगे, हमारी गलतियों का जो है किसी और के ऊपर इन चीजों का हम लोग वो डालने का काम चालू करेंगे। हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन लोगों को उस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। पर ये क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जब हम ऐसी जगह के ऊपर जाते हैं, आज हम मंदिर पर जाते हैं, क्यों जूते खोल कर जाते हैं? क्यों हम लोग जब ऐसी जगहों के अंदर जाते हैं तो हम हमारा सर ढक कर जाते हैं? एक अनुशासनिक तौर से हम लोग अंदर जाते हैं, तो क्यों नहीं वो अनुशासन जो है अन्य जगहों के ऊपर जो है वो उसको कायम क्यों नहीं रखा जा रहा है? वो किसकी जिम्मेदारी है? वो कोई आपको आकर तो कहेगा नहीं ना, वो हमारी खुद की एक जिम्मेदारी। जब हम एक कक्षा के अंदर जाते हैं तो सारे बच्चों को जब वो टीचर पढ़ा रहा होता है तो एक अनुशासन रहता है या रहना चाहिए, जबकि ऐसी कोई चीजें होती हो। तो उसी प्रकार से आज की तारीख में ऐसे किसी धरोहर के अंदर हम लोग जाते हैं या कोई चीजें करते हैं तो उस जगह के ऊपर भी हमारे को अनुशासन रखने की जो है एक आवश्यकता है। तो हमारी कुछ हद तक तो हमारी धरोहर का हिफाजत जो है वो इस प्रकार से भी करी जाएगी। वहां जाकर हम लोग लिख देते हैं, दीवारों के ऊपर जो है कुछ मांड देते हैं, प्रेमिका और प्रेमी जो है वो अपने नाम जो है वो वहां पर गढ़ कर आते हैं। तो ये किस लोग कब समझेंगे कि प्रेम प्रदर्शन का नहीं और दर्शन का विषय है? तो ये चीजें जो है वो लोगों को समझने की एक आवश्यकता है और हम लोगों को जो है वो इन चीजों के प्रति जो है कदर करने की जो है एक आवश्यकता है। एक मस्ती होती है, एक हर युवा के अंदर एक जोश होता है और वो होना भी चाहिए, पर उस चीज को बाहर निकालने का, करने का एक दिशा होती है, एक जगह होती है। और ये आज की तारीख में इस वजह से भी हो रहा है। मेरे को मेरे बड़े भाई और मेरे मित्र की कुछ पंक्तियां भी मुझे याद आती हैं जो मैं कहना चाहूंगा, पर उसके पहले एक सोच और मेरे दिमाग में है कि आज आप देखिए, गेम के नाम पे वीडियो गेम रह गए और विजन के नाम पे टेलीविजन रह गया। तो आप मेरे को तो याद नहीं कि अपने बचपन के अंदर हम लोग कभी घर की छत के अंदर अगर टिक जाते थे तो हमारे को जो है वो माता पिताओं के हथेली का जो है वो संवाद अपने चेहरे से हुआ करता, तो हमारे को सबसे पहले वहां से बाहर भगाया जाता, क्या कर रहे हो, घर में बैठो, बाहर जाओ, खेलो। तो वो सारे अब आज आप देखिए तो आदमी जो है वो फोन उठाकर बैठा हुआ, उसके ऊपर वो गेम खेल रहा है। गेम तो आज भी है पर वो खेल रहा है। आज शारीरिक तौर पे बच्चों को देखिए कि उनका क्या हश्र हो रहा है। और विजन के ऊपर पहले जब घर परिवार साथ में बैठते थे, 4 चर्चाएं होती थी, लोगों को सीखने को मिलता था, बड़े बुजुर्गों के तजुर्बों के बारे में जानकारी मिलती थी, बच्चे अपनी जानकारी या अपना तजुर्बा बड़े बुजुर्गों को